आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय, जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय से, चौथे स्कंद के 13वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराजा पृथु के उपदेश थे। आज उसी के आगे हम अध्याय 22 से, कल हम अध्याय 21 से कर रहे थे 21, आज अध्याय 22 से करेंगे। 4 कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो ये पृथु महाराज का ही वर्णन चल रहा है। काफी समय से हम पृथु महाराज के बारे में सुन रहे थे, क्योंकि ये महान राजा ही नहीं थे, ये भगवान के अंश अवतार, शक्त्यावेश अवतार भी थे। तो कल हमने सुना कि महाराजा पृथु द्वारा बहुत सुंदर उपदेश दिया गया। महाराजा ने जो उपदेश दिया, उसके बाद प्रजा, नागरिक बोलते हैं कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी। प्रजा कहती है पृथु महाराज के उपदेश के बाद में कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी और हमें बताया कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक गए। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं। गुरु तथा भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है और तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया कि वे पूरी तरह चेतना अवस्था में स्वीकार करें कि महाराजा पृथु के कार्यों से वे लाभान्वित। इस प्रकार से महाराजा, नागरिक भी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, नागरिक स्वीकार कर रहे हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी। और नागरिक ये भी बोलते हैं कि आप अत्यंत दयालु हैं और प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है कि आप प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। है स्वामी, आप विशुद्ध सत्य स्थिति को प्राप्त हैं। प्रजा उनको बोल रही, वो स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रशंसा? प्रजा कर रही है। आप अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से प्रजा ने भी उनको उन्होंने प्रजा को प्रसन्न किया। प्रजा ने भी उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया और संतुष्टि प्रदान की। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे और ब्राह्मण के रूप में प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते। किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण के रूप में प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार महाराजा पृथु की प्रजा एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी। ये हमने कल श्रवण किया। आज हम 22वां अध्याय, चैप्टर 22, चौथे स्कंद का, 4th कैंटो का अध्याय 22 पढ़ेंगे, जिसमें चारों कुमारों से पृथु महाराज की। पृथु महाराज कितने महान राजा थे कि 4 कुमार जो स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, वो भी उनसे मिलने आते। पृथु महाराज स्वयं भी शक्त्यावेश अवतार। मैत्रेय वाचा, तो इसमें मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर को, जनेषु प्रगणत्सु एवं प्रथुम पुत्र पृथल विक्रमम तत्रोपजग्मो मुनयः चत्वार सूर्य वर्चसः। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराजा पृथु की इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार वहां पे आए। तांस्तु सिद्ध ईश्वराना राजा व्योमना और तरचर अर्चिषा लोकान अपापान कुर्वाणान सनुगचलक्षितान। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के दैदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। तात्पर्य, चारों कुमारों को सिद्धेश्वरान कहा गया, जिसका अर्थ है समस्त योग शक्तियों के स्वामी।
जो योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उसे तुरंत ही 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती। जो योग में सिद्धि, वे सिद्धियां लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य इत्यादि। सिद्धेश्वर के रूप में चारों कुमार सभी योगिक सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और फलस्वरूप अंतरिक्ष में यंत्रों के बिना ही यात्रा कर सकते थे। जब वे पृथु महाराज के पास आ रहे थे तो किसी विमान से नहीं अपितु स्वतः है अपनी योग सिद्धि से आए। दूसरे शब्दों में चारों कुमार अंतरिक्ष यात्री भी थे जो बिना किसी यान के यात्रा कर सकते। सिद्धलोक नामक लोक के निवासी अंतरिक्ष में एक लोक से दूसरे लोक तक यान के बिना ही यात्रा कर सकते। किंतु यहाँ पर कुमारों को जिस विशेष शक्ति का उल्लेख हुआ वह है कि जहां भी जाते थे वह स्थान पाप रहित हो जाता। महाराजा पृथु के शासन में इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी। अतः उन्होंने राजा के पास आने का निर्णय लिया। चारों कुमारों ने सामान्यतः वे किसी पाप में लोकों में जाते नहीं है। चारों कुमार किसी पाप में लोक में नहीं जाते, पापी व्यक्ति के पास जाते, लेकिन वो पृथ्वी पे राजा पृथु से मिलने आए। चारों कुमार भी भगवान का शक्तिविश अवतार है। जो सब शक्तिविश अवतार भगवान के 25 अवतारों का वर्णन होता है उसमें 4 कुमार भी। तत्दर्शन उदगातान प्राणान प्रत्यादित्सु इव, तत्दर्शन उदगातान प्राणान प्रत्यादिस्तु इव उत्थित। सदस्य अनुगः वैन्य इंद्रिय ईश गुणानिव। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर उठे। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर उठे। अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह से तेजी उठकर खड़े हुए मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा। भगवत गीता में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार अभिमुंडात्मा कर्ता अमिति मन्यते। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। फलतः बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है। किसके कारण हो रहा है? प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के विशेष मेल से प्रभावित होता है। तो बद्ध जीव जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हैं तीनों सामने। इसमें से किसी रजोगुण तमोगुण या सत्वगुण रजोगुण या सत्वगुण तमोगुण ऐसे मेल, किसी विशेष मेल से पहले वो प्रभावित होता है और फिर विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि अब वो उस गुण में आ गया है। जीव उस गुण में आ गया है, फिर वैसे ही काम करेगा। उसको फिर कितना भी करो वो नहीं करेगा, क्योंकि उस गुण से प्रभावित हो गया। तो उसको उस गुण से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो बाहर निकालने कैसे पड़ेगा? उसको भगवान के भक्तों के संयोग में लाना पड़ेगा, तब जाके वो उस गुण से बाहर निकलेगा। उस गुण से बाहर निकलेगा तो उसके कर्म अपने आप बदल जाएंगे। कर्म बदलने की जरूरत नहीं, गुण बदल दो उसको, तो उस प्रकार से उस गुण से बाहर। तो इसलिए लिखा है, प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है और फलतः प्रत्येक बद्ध जीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो उस गुण में आ गया है। सतोगुण वाला सतोगुण के काम करेगा, रजोगुण वाला रजोगुण के करेगा, तमोगुण तमोगुण। तो किसी को बोला जाए कि ये काम मत करो, ये अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं उस समय, क्योंकि वो बाध्य हो गया, तो पहले उसको उस गुण से बाहर निकालना पड़ेगा। और उस गुण से बाहर निकालने के लिए उस प्रकार का एसोसिएशन। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण रजोगुण फंसा, उसको बार बार बोलते रहे, बहुत प्रीचिंग करें, बहुत ज्यादा उसको बोले, तरह तरीके से बोलेंगे, नहीं बाहर निकल। उसका एसोसिएशन चेंज करा तो निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए लिखा है, क्योंकि ये श्लोक का आधार ही है। जीव समझता है कि मैं काम कर रहा हूं,
लेकिन ये श्लोक बोलता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रत्येक बद्धजीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है और उस गुण में के प्रभाव में आके उस प्रकार के विशेष प्रकार के काम करता है, कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब वो बंद गया, गुण में आ गया है तो अब बंद गया, अब वो वैसे ही काम करेगा क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के पूर्णतः वश में हो गया अभी। तो देखिए कितना खाली संग से इतना प्रभाव पड़ता, केवल मात्र संग से वो फोर्स हो जाता है वैसा काम करने, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के पूर्णतः वश में हो गया। लेकिन मानता क्या है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में तुम्हें। अगर उसने अच्छा काम कर दिया तो बोलता है कि मैंने काम किया, बुरा काम कर दिया तो ओ नहीं उसके कारण हुआ, उसके कारण, वो तो कुछ कर्म में बंधा हुआ है, उसने स्वयं को उन गुणों में बांध लिया, स्वयं वो संगत लेके बांध लिया। तो यहाँ पर पृथु महाराज की तुलना ऐसे बद्ध जीव से इसलिए नहीं की गई कि वे सचमुच बद्ध जीव थे, अपितु तो इसलिए कि वे कुमारों के स्वागत के लिए इतने आतुर थे मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। कुमार गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, चारों कुमार को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर उठ। तो यह भक्तों का स्वागत इस प्रकार से किया जाता है। अतः वे अपने पार्षदों सहित तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हुए मानो बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकर्षित उठा। एग्जाम्पल ऐसे दिया कि जैसे बद्ध जीव होता है तुरंत तुरंत अपने गुणों के कारण तुरंत ऐसे कामों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है जो उसके गुण से मैच करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि पृथु महाराज ऐसे चारों कुमारों की तरफ आकर्षित, ऐसे आतुर उठ, क्योंकि वो उनका गुण था, भक्तों का ऐसा आदर करना, भक्तों का संग करना वो उनका गुण था। तो जैसे चार कुमार आए थे एकदम बागे आतुर, सब अपने पार्षदों को लेके आतुर उठ, ऐसा लग रहा था मानो प्राण निकल जाएंगे, इतने आतुर इतने जल्दी में थे। तो कई बार हम किसी कार्य के लिए बहुत जल्दी करते हैं, किसी कार्य के लिए उतना जल्दी नहीं करते हैं। दोनों में ये देना कि हम किस गुण के प्रति आतुर। तो यहाँ पे लिखा है कि वो स्वागत करने के लिए इतने आतुर थे मानो प्राण निकल जाएंगे, किसके, चारों कुमारों के स्वागत करने, क्योंकि वो उस गुण की तरफ आकर्षित थे, उस प्रकार के कर्म की तरफ आकर्षित। तो गुणों के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्मों की तरफ न्यूट्रल रहता है या डिटैच रहता है या आकर्षित रहता है। तो बद्ध जीव किसकी तरफ, बद्ध जीव ऐसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है। और पृथु महाराज किसके लिए आकर्षित थे कि चार को महाराज भगवान की भक्ति के लिए, ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाए। बद्ध जीव का भी ऐसा ही होता है, लेकिन बद्ध जीव ऐसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, उसके प्राण ऐसी चीजों में निकलते हैं जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है। वो सुंदर, उसके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहते हैं, उसके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, उसकी नाक सुगंधित पुष्प या जो सेंट रहता है उसका रसास्वाद करना चाहती है, और जीवा उत्तम भोजन चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी अन्य इंद्रियां जैसे हाथ पैर पेट गुप्तांग मन भी भोग्य पदार्थों से आकर्षण अपने को रोक नहीं पाता। इसी प्रकार पृथु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। पृथ्वी महाराज भी आतुर थे, आकर्षित थे, लेकिन वो चार कुमारों का स्वागत करने के लिए। तो हमको सबको अपनी अपनी स्थिति देखनी है कि कौन किस गुण में है और उस गुण से संबंधित कर्मों में ही आकर्षित होगा वो। इस प्रकार पृथु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपने तेज से प्रकाशमान थे, फलन न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभासदों ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि इस संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। कोई व्यक्ति के किसी का फ्रेंडशिप या किसी का संबंध समान, तो कहा जाता है कि संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते।
जिनकी रुचि समान है वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित, क्योंकि उनके गुण समान है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करने वाला, तो दूसरा व्यक्ति जो बात करने वाला उसकी तरफ आकर्षित होगा। जो व्यक्ति ड्रिंक करने वाला वो ड्रिंक करने के लिए, जो नॉनवेज खाने वाला वो नॉनवेज खाने के फ्रेंडशिप करेगा, जो गलत इलिसिट सेक्स करने वाला वो इलिसिट, उसकी फ्रेंडशिप ऐसे रहेगी, उनका वेबसाइट रहेगा। और इस प्रकार से जो है सारा चारों, ये तो चार हैं, बाकी बिजनेस वाला की तरफ आकर्षित। गुणों के आधार पर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इस संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति आकर्षित होता है, इसी तरह साधु पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। क्योंकि पृथ्वी महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकर्षित हुए। अतः ये युक्ति सही है कि मनुष्य संगति से पहचाना जाता है। A person is recognized by the company he keeps. मनुष्य, युक्ति सही के मनुष्य संगति से पहचाना जाता है, किस प्रकार के लोगों की संगति उसको अच्छा लगता है। गौरवात्यंत्रित सभ्य प्रशय आनत कंदर विधिवत पूजयाम चक्रे ग्रहित अधिहरण आसन। जब वे महान ऋषिगण चारों कुमार शास्त्र भी ढंग से उनके द्वारा बिठाए, उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार करके राजा तथा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हो गया। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की। तो राजा अपने घर में किस प्रकार से स्वागत किया भक्तों का, ये इससे सीखने हो गया। पहले तो स्वागत करने के लिए आतुर उठा, भागा अपने साथ पार्षदों को लेकर, फिर उनका स्वागत, उन्होंने स्वागत स्वीकार किया। कुमार कुमार चाहे तो किसी का स्वागत नहीं भी स्वीकार कर सकते। महान संत थे, मुनि है, ये तो बहुत भाग्यशाली है कि वो राजा के घर आए, राजा के महल में आए, और राजा तथा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए। तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत मस्तक हुआ। राजा को बड़ा गौरव हुआ कि मेरी महानता मतलब मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ये संत लोग मेरे घर में आए। क्योंकि संत लोग आते हैं तो वो कल्याण करने के लिए आते हैं। वो जरूर उस घर का, उस महल का शुभ करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तात्पर्य, चारों कुमार वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय, शिष्य संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो ये कुमार संप्रदाय से थे। इन चारों संप्रदाय में से कुमार संप्रदाय इन चारों कुमारों के नाम से। अतः पृथु महाराज संप्रदाय आचार्यों के प्रति अत्यंत विनयशील थे। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात धरित्व ने समस्त शास्त्र। गुरु अर्थात परंपरा आचार्य का भगवान के समान आदर किया जाना चाहिए। अपने गुरु का अर्थात परंपरा आचार्य के भगवान के समान आदर किया जाना चाहिए। इस श्लोक में आगत विधिवत शब्द अत्यंत सटीक है। इसका अर्थ हुआ कि पृथु महाराज ने गुरु या आचार्य का स्वागत करते समय शास्त्रों में बताई गई विधि का कड़ाई से पालन किया। जब भी किसी आचार्य का दर्शन हो या भक्त का दर्शन हो, जब भी किसी आचार्य भक्त का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि तुरंत उनके समक्ष नतमस्तक हो। भक्त अगर ये वरिष्ठ अधिकारी, मध्यम है तो दोनों ही एक दूसरे के दंडवत प्रणाम करेंगे, और कनिष्ठ है तो मन से या ऐसे ही बोल के वाक्य से। तो कैसा होना चाहिए, जब भी किसी आचार्य का या वरिष्ठ भक्त का दर्शन हो, मनुष्य को चाहिए कि तुरंत उनके सामने नतमस्तक हो जाए। ये उनकी कृपा से आए हैं, ये भगवान की कृपा से आया है कोई व्यक्ति। पृथु महाराज ने विधिवत ये क्रिया संपन्न की। अतः यहाँ पर प्रश्न आनंद कंदर शब्द है। विनय वश वे कुमारों के समक्ष झुक गए। हालांकि वो राजा थे, विनय वश वो हो गए। तदपाद शौच सलिले मार्जित अलक बंधन
तत्र शीलवतां व्रतम् आचरण मानयनिव। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। तो पिया भी जाता है इसको जल को। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पे छिड़का और उस पिया। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। चाहे राजा था पूरी पृथ्वी का और स्वयं भी बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन 4 कुमार तो ऊपर के लोकों से आए थे। तो इस शिष्ट आचरण से उसके चरणों को धोया और उस जल को ग्रहण किया और बालों में भी लगाया, सिर पे। ऐसे शिष्ट आचरण से, देखिए ऐसा एटिकेट, ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह स्थापित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार से सम्मान होना चाहिए। जो स्पिरिचुअली हमसे ज्यादा एलिवेटेड है उसका किस प्रकार सम्मान होना चाहिए। मटेरियल लोग नहीं समझ पाएंगे एटिकेट्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाप इस, क्योंकि मटेरियल व्यक्ति तो सारे टाइम पाप कर रहा है, वो तो उसका दंड भुगतेगा और भुगत रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति है, आध्यात्मिक दृष्टि से समझता है, उसको पता होना चाहिए कि उन्नत व्यक्ति का, हमसे उन्नत व्यक्ति का, हमसे ऊपर के भक्त का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। राजा पृथु स्वयं भगवान के अंशावतार है, फिर भी कुमार जो दूसरे भगवान के अवतार है, अंशावतार है, उनका कैसे स्वागत कर, किस तरीके से आतुर होके भाग रहे। तो तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। ये सर्वविदित थे कि चैतन्य महाप्रभु के ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसे वे अपने जीवन में स्वयं बताते। आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। जैसे हम बोलते हैं कि सबको 16 माला करनी चाहिए शिक्षण में, पहले उस वाले में कि हम क्या पंक्चुअली रेगुलरली उसको 16 माला अपना रेगुलरली कर रहे हैं, या हम श्रवण सबको बोलेंगे ध्यान पूर्वक करना चाहिए। क्या हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं? श्रवण के समय मन विचलित नहीं होना चाहिए। क्या हमारा मन श्रवण के समय विचलित नहीं हो? ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। ये सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसे वे स्वयं जीवन में उतारते थे। यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे तो कभी कभी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते थे। भक्त के रूप में उपदेश देते थे, जब जैसे गौरांग महाप्रभु, तो उनको फिर ये भगवान बोलना, अवतारी बोलना ठीक नहीं लगता। भले कोई कृष्ण का अवतार या भगवान का शक्ति अवतार हो, किंतु उसको विज्ञापित करना चाहिए कि ये अवतार है, उसे इसको विज्ञापित नहीं करना चाहिए कि वो अवतार। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेंगे। पृथु महाराज आदर्श वैष्णव राजा थे, वे अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमारों के समान महापुरुषों का किस प्रकार स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये टिकट सिखा रहे किसी भी ऐसे आध्यात्मिक अतिथि, और ऐसे अतिथि जो होते हैं बिना तिथि के अचानक आ जाते हैं, अचानक उनका प्रोग्राम बनता है। 4 कुमार अचानक आ गए पृथु महाराज के, लेकिन भक्त जो हमेशा रेडी रहता है किसी भी अतिथि को रिसीव करने के लिए। इस प्रकार से ये 4 कुमार तो सीधे ऊपर के लोगों से आ रहे हैं। वो है इस प्रकार के अतिथियों का स्वागत करने के लिए, स्पेशली जो आध्यात्मिक अतिथि उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो चरण पखाड़ कर चरणों तक को अपने तथा परिवार के व्यक्ति के स्वयं सिर पे छिड़के और स्वयं ग्रहण कर चरणामृत। ये बोलते चरण अमृत। परंतु महाराज ने ऐसा ही किया क्योंकि जनता के आदर्श शिक्षक थे।
आगे हाटकासने हाट हाटकासने आसीनान स्वधिष्णेषु इव पावकान श्रद्धा संयम श्रद्धा संयम हाटक आसने आसीनान स्वधिष्णेषु इव पावकान श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीत भवाग्रजान। चारों मुनि शिवजी से भी ज्येष्ठ थे और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बिठा दिए गए, उन चारों कुमारों को राजा ने अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया। ये स्वागत होता है भक्त का। और मानो ऐसा प्रतीत होता मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही। महाराजा पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़ी संयमित स्वर में कहा। महाराजा पृथु ने भी बहुत पोलाइट लैंग्वेज में बोला उनसे। तात्पर्य कुमारों को शिवजी का अग्रज बताया गया। कुमार शिवजी से भी आगे। जब ब्रह्मा जी के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो उनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया। चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक था, अतः ब्रह्मा जी एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे और उन्हें जनसंख्या वृद्धि का आदेश देते जा रहे थे। किंतु जब कुमारों ने ब्रह्मा जी से कहा तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब कुमारों से कहा तो कुमारों ने इनकार कर दिया कि हम सृष्टि की रचना में भाग नहीं लेंगे। हम आजीवन ब्रह्मचारी रखकर भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे। इन कुमारों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाएगा क्योंकि जिसका अर्थ है कभी भी विवाह नहीं करेंगे। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब उनके नेत्रों के मध्य से शिवजी रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण को रुद्र कहा जाता है। शिवजी का भी अपना संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है और वे लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। ये पृथु महाराज बड़े मृदु वाणी में बोलते हैं। आध्यात्मिक अतिथि आया, बड़ी मृदु वाणी में बोलते हैं। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलाय न। राजा पृथु ने कहा, साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता था कि मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है। राजा पृथु बोल रहे, मैं नहीं जानता कि आप जैसे संत मेरे घर में आए। संत का घर में आना भी पुण्यवान चीज। कोई भी सीनियर डिवोटी जो सिंसियर है तो समझना चाहिए कि किसी अज्ञात सुकृति से मुझसे कौन सा पुण्य बन पड़ा जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हो गए। तात्पर्य जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती थी, समझना चाहिए जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कोई असाधारण आध्यात्मिक घटना घटती है तो इसे भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है तो समझना चाहिए कि अज्ञात सुकृति अथवा किसी अज्ञात पुण्य कर्म से ऐसा हुआ है। भगवान या इनके शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। भगवान या उसके भक्तों का शुद्ध भक्तों का दर्शन देना, चाहे वो बिना बुलाए आ गए, चाहे वो बिना बुलाए आ गए हो, अतिथि के बिना अतिथि के आए हो, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जब ऐसी घटना घटे तो उन्हें पूर्व कर्मों का परिणाम समझना चाहिए, पुण्य कर्मों का परिणाम समझना चाहिए कि कोई अचानक हमारे घर में आ गया, कोई भक्त आ गया इस प्रकार, बिना कोई अपॉइंटमेंट के, बिना कुछ। चाहे हम तैयारी करी हो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उसको कैसा उसका स्वागत किया, कैसा स्वागत किया। अतिथि है, बिना तिथि के आ सकता है, नाम ही अतिथि। ये शाम तंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से फलों से मुक्त हो जाता है और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहता है, वही भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। जिसने काफी सारे पुण्य कर्म कर लिए तब जाके भक्ति मिलती है।
यद्यपि महाराज पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से भी ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था। यद्यपि महाराजा पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य होता। महात्मा राजा पृथु ने तो पुण्य कर्म किया, फिर भी उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि मेरे यहाँ ये अतिथि आ गए। इतना खुश हो रहे अतिथि आने से, क्योंकि अतिथि कोई ऐसा सीनियर आ रहा था अपने साथ में पुण्य कर्म वो छोड़ के जाता जिस घर में जाता। अगर उस ग्रहण का कोई ग्रहण करता है तो उसके पुण्य कर्म छोड़ के जाता। इवन कोई पापी व्यक्ति भी जाता है किसी के घर में, तो अपने पाप कर्म उस घर में छोड़ के जाता है। अगर कुछ लेता है ग्रहण करता तो अपने पाप कर्म उसमें छोड़ के जाता। तो उन्हें इसका अनुमान नहीं हो रहा था कि उन्होंने किस प्रकार से पुण्य कर्म किए होंगे कि ये चार कुमार, ये राजा पृथु की विनयशीलता का चिन्ह है, जिनका जीवन पुण्य कर्म का कारण इतना भरा हुआ है कि उनको भगवान विष्णु तक ने भी दर्शन दिए। और महाराजा उनको भगवान विष्णु तक ने दर्शन की भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी उन्हें दर्शन देंगे। किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसिद्ध्यन्ति शिव विष्णु च सानुगः। तो अतिथि सत्कार कैसा होना चाहिए, कितनी उत्सुकता होना चाहिए, हम पृथु महाराज के चरित्र से देख सकते। किम तस्य दुर्लभतम, जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वो व्यक्ति संसार में तथा साथ साथ मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति संसार में तथा साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। और जिस पे ये लोग नाराज हो गए, उसका जीवन व्यर्थ हो। तो यही नहीं, ब्राह्मण तथा वैष्णव के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इन ब्राह्मण और वैष्णव जो पर प्रसन्न होगा, उसके ऊपर शिव जी और विष्णु की भी कृपा हुई। तात्पर्य, ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याण में भगवान विष्णु के संवाहक है, तो मैसेंजर है, तो उनकी प्रसन्नता को ही लेके आ रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में उसकी पुष्टि, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेमवश उन्हें सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होकर सदैव उनका दर्शन करते रहते हैं। परंतु ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को भी धारण करने वाले हैं। भक्तगण भगवान गोविंद की अत्यंत प्रेम वश उन्हें सदा अपने हृदयों से धारण करते हैं। भक्तगण भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण जो है प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते रहते हैं। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है, लेकिन कौन दर्शन कर पाता है? वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होकर उन्हीं अपने अंदर ही उपस्थित भगवान का सदैव दर्शन करते रहते हैं। इसलिए वो चलते फिरते तीर्थ, तीर्थ में क्यों व्यक्ति जाता है? भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। यही होता है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। साधु लोग भगवान को अपने साथ लेके चलते हैं, इसलिए चलते फिरते थे, उनके हृदय में परमात्मा। तो कोई पूछ सकता है कि परमात्मा तो सबके हृदय में है, लेकिन सब लोग परमात्मा को जानते नहीं, दर्शन नहीं कर पाते। ये साधु लोग रोज दर्शन करते हैं अपने हृदय वाले परमात्मा के।
ऐसी स्थिति में निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्तुति से। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यदि गुरु को जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो इस संसार में जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह गया, बाकी क्या रह गया प्राप्त करने। भगवान ही प्राप्त प्रसन्न हो गए। नैव लक्ष्यते लोको लोकान पर्यटता अपि यान यथा सर्वदृशम सर्वे आत्मानं ये यस्य हेतवः। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जानते। चारों कुमारों की प्रशंसा भी की जो घर में अतिथि आए। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, मुयंति यत सूर्य, कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा था, तो फिर योगियों और ज्ञानियों के क्या कहना है जो भगवान को निर्गुण मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों जैसे महापुरुष तथा वैष्णव को भी, चारों कुमार और जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं। जो सामान्य पुरुष रहते हैं वो वैष्णव को समझ नहीं पाते, देखते तो है फेस से लेकिन ये वैष्णव ले तो उनको समझ नहीं पाते। भगवान की बात क्या, वो वैष्णव को ही नहीं समझ पाते। यद्यपि वैष्णव सर्व लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते, वो उनको एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझता है और ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट करता। जबकि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य उनको पहचान नहीं पाए। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए थे तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें पहचान पाए थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित है और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त संसार में भ्रमण करते रहते हैं किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णव के स्त्रोत रूप भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। संसार के लोग भक्त और भगवान को नहीं समझ पाते। अतः कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से न तो भगवान को देख सकता न ही वैष्णव को। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करनी रहती है, तभी क्रमशः अनुभव कर सकता है कि भगवान कौन है और वैष्णव कौन है। अधनापि ते धन्या साधव ग्रह मेधिना यत ग्रहा ही अर्ह वर्या अम्बु तृणभूमीश्वर व्रा। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन जी रहा हो वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। इसलिए घर के द्वार हमेशा साधुओं के लिए खुले रहने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो, अधना अपिते धन्य साधवो ग्रह मेदित, जो कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा हो वह भी अति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं वे धन्य हो जाते हैं और घर भी धन्य हो जाते हैं ऐसे महापुरुषों के आने से। तात्पर्य यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता, तो धनी नहीं है। इस प्रकार यदि कोई पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है तो वो भी धन्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो वो भी धन्य नहीं है। किंतु साधु पुरुष निर्धन अथवा ग्रस्त के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। धन की उनको जरूरत नहीं, उनको धन्य व्यक्ति की जरूरत, धन की नहीं, धन्य व्यक्ति की जरूरत। धन्य कौन है? जो उनका स्वागत करने के लिए तैयार, चाहे वो धनी हो नहीं हो।
जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं। धन नहीं है लेकिन धन्य हो जाते हैं। क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, उनके स्वागत की अन्य वस्तु देते हैं। निष्कर्ष ये निकाला कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के घर भी जाता है तो उसके आशीर्वाद से वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः ये वैदिक पद्धति आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित करना ही आशीर्वाद लेने का तरीका है गृहस्थ। निष्कर्ष निकला कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के घर भी जाता है तो उसके आशीर्वाद से व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः ये वैदिक पद्धति की आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहां कहीं भी जाते हैं गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं, बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासी को कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहे और गृहस्थों के घर जाएं। सन्यासी को कर्तव्य, जिससे क्या है कि वो खाने के लिए नहीं, खाना तो एक सेकेंडरी चीज है, वो उस घर का कल्याण करे, उस गृहस्थ का कल्याण करे। तो गृहस्थ जब उनका सत्कार, साधु पुरुष जहां पे भी जाते हैं गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अतः सन्यासी को कर्तव्य के गृहस्थों पर कृपा करने के लिए भ्रमण करते रहे, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्राय अनजान होते हैं। अतः तर्क जैसे सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं कि बड़े बड़े साधु पुरुषों के सत्कार कर सके। सभी गृहस्थ इतने बड़े बड़े धनवान नहीं है कि साधु, क्योंकि उनके साथ सदा उनके शिष्य भी रहते हैं। यदि कोई आए दुर्वासा मुनि जैसे आगे 60,000 शिष्य को लेके आ गया तो वो व्यक्ति सोचेगा मैं तो वैसे ही गरीब हो गया। अगर दुर्वासा मुनि 60,000 दुर्वासा मुनि का स्वागत तो बहुत ही हाई तरीके से होता है, छोटे मोटे तरीके से। तो यदि कोई किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है। शास्त्रों में बताया कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य रहते थे और यदि उनके सत्कार में तनी भी त्रुटि हो गई तो अत्यंत कुपित होते थे और कभी कभी अतिथि सेवी को शाप भी दे देते थे। कलयुग में तो लोग बोलेंगे ये अच्छा खासा है, एक तो हमने बुलाया नहीं, आ गए, इतने सारे लोगों को लेके आ गए और ऊपर से स्वागत में जरा सी त्रुटि तो शाप दे दी। लेकिन दुर्वासा मुनि ऐसा ही करते थे, दुर्वासा मुनि ऐसा ही करते थे। पांडवों ने उनको होस्ट किया था, जंगल में जब थे तो पांडवों ने उनको होस्ट किया था। यदि कोई ग्रस्त किसी साधु पुरुष का आतिथ्य प्रदान करता है तो उसके साथ वालों को भी सत्कार करना होता है। शास्त्र में बताया कि दुर्वासा मुनि के साथ 60,000 शिष्य थे और यदि उनके सत्कार में तनी भी त्रुटि हो जाती अत्यंत कुपित हो जाते थे और कभी कभी अतिथि सेवी को शाप भी देते थे। कोई बोलता है कलयुग का बोलेगा ये अच्छा खासा ही है, आए अपने आप गले पड़ गए, अपने आप आए बिना बुलाए आए, सारा स्वागत कर लिया, उसमें जरा सी त्रुटि रह गई तो शाप दे दिया। ऐसे कैसे महात्मा है, हम तो इनका स्वागत ही नहीं करेंगे, कल से नहीं कोई स्वागत नहीं करेंगे। वस्तु तो हर एक ग्रस्त चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी भी क्यों न हो, भक्ति पूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान करना और कुछ खिलाने के लिए तो कम से कम बैठा के प्रेम के साथ में पानी पिला दो, लेकिन प्रेम के साथ। ये सब बिना बुलाए वालों के लोगों की बात हो रही। क्योंकि पानी सर्वत्र सर्वत्र प्राप्त है, तो भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए अचानक, तो ग्रस्त उसे भोजन नहीं भी दे सके तो पीने का जल तो कम से कम दे और आदर पूर्वक उसको बैठे। पीने का जल तो अगेन बाहर की वस्तु है, प्रेम एंड आदर पूर्वक उसको, प्रेम और आदर पूर्वक उसको बैठा, उसके प्रति द्वेष या शत्रुता नहीं करें क्या अचानक आ गया। क्योंकि कई बार कोई उच्च लेवल का अतिथि आ रहा है तो भगवान स्वयं अतिथि के रूप में आते हैं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता के समान है।
अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आ रहा है। बाकी गेस्ट का तो हम सब लोग स्वागत करते ही हैं, जो प्रिपरेशन के साथ आए, लेकिन अतिथि मतलब बिना डेट के अचानक आ गया। तो अचानक आ गया तो हम सबको लगता तो है कि अरे ये तो अचानक, कोई टाइम तो देना था, कोई एटिकेट्स, मिनिमम एटिकेट्स मेंटेन करें। अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं, तो उसमें लिखा है पानी भी अगर आदर और प्रेम पूर्वक पिला दे, कम से कम पानी तो पीने को आदर पूर्वक दे दे, प्रेम पूर्वक, क्योंकि पानी सर्वत्र व्याप्त है। भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि कोई अचानक कोई व्यक्ति सामने भी आ जाए, यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने का जल तो देता ही। यदि जल भी नहीं तो बैठने का स्थान तो चटाई तो दे दे। ये चटाई भाई नहीं तो भूमि को झाड़ दे, उस पर बैठा दे। यदि वह भी नहीं कर सके तो हाथ जोड़कर वो अतिथि को ले सकता है और आपका स्वागत। और यदि इतना भी नहीं कर पाए तो अपनी दीनहीन दशा पर उसको तरस आना चाहिए कि मैं किसी का स्वागत ही नहीं कर पाया। चलो पानी भी नहीं दिया, बैठने की जगह भी नहीं है, तो बैठने की जगह भी नहीं, हाथ हाथ से झाड़ू भी बुहार नहीं कर सकता, चलो बैठने की जगह नहीं, इसको हाथ से ही साफ कर देता हूँ। अगर कोई इतना भी नहीं कर पाए तो उसको अपनी दीनहीन दशा पर तरस आना चाहिए और आंसू बहाना चाहिए। ऐसा संसार में कोई बिरला ही होगा, या जिसकी झोपड़ी बनी हो। क्योंकि महाप्रभु तो श्रीधर की झोपड़ी में भी चले गए थे, कोलावेचर श्रीधर के। कोई इतना भी नहीं कर पा रहा, उसे अपनी दीन दशा पर तरस आ रही, तो कहीं पे तो वो रहता होगा, तो उसे आंसू बहाना चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी, संतान सहित केवल प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वो किसी भी अतिथि को, चाहे वो साधु पुरुष हो या राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। 11वें श्लोक में आता है, व्यालालय द्रुमावे तेषु तेषु अखिल संपद यत ग्रहा तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। तात्पर्य, इस श्लोक में तीर्थ पादी शब्द कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त या वैष्णव, तीर्थ पादी ये बोलते हैं। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनका स्वागत के संबंध में लिखा चुका है। इस श्लोक में वैष्णव पर विशेष बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंड होते हैं, कुछ त्रिदंड सन्यासी होते हैं। एक दंड सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्य जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं। एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्य जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य होते हैं, ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि भली भांति अवगत रहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु ये मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं, एक दंडी सन्यासी। क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी रहते हैं। वैष्णव परम सत्य को परम पुरुष मानते हैं और ब्रह्म तेज को भगवान के आश्रित मानते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। निष्कर्ष रूप कहा जा सकता है कि तीर्थ पादी वैष्णव के लिए प्रयुक्त। भागवत में एक अन्य प्रसंग में भी आता है, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, वैष्णव जिस स्थान पर आ जाए वो तीर्थ बन जाता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैष्णव जिस स्थान पे भी जाता है वो तीर्थ बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए विश्व भर में भ्रमण करते हैं। या उसको लेके, जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक से वर्णित विधि से नहीं होता, उस घर को विषधरों का, सर्पों का आवास स्थान समझना चाहिए। जिस घर में वैष्णव का स्थान पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता, उसे विषधरों या सर्पों का आवास स्थान समझना चाहिए। कहा जाता है कि चंदन जैसे है, बहुमूल्य वृक्ष के चारों ओर विषैला सर्प रहता है। चंदन वृक्ष अत्यंत शीतल होता है और विषैला सर्प अपने विषैले दांत के कारण अत्यंत तप्त होता है। अतः शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन वृक्ष की शरण कर चुका है। इस प्रकार अनेक धनिक पुरुष हैं जो पहले द्वार पर कुत्ते राहगीर होते थे,
इस प्रकार के ऐसे अनेक धनिक पुरुष हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं। ऐसे अनेक धनी व्यक्ति हैं, धनिक पुरुष हैं जो अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसा पट्टा लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है। कुत्ता रख दिया, चौकीदार रख दिया तो मतलब प्रवेश वर्जित, और कुत्तों से सावधान लिख दिया या राहगीरों का प्रवेश निषिद्ध। पाश्चात्य देशों में तो कभी कभी अनाधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। ये आसुरी ग्रस्तों की स्थिति है कि वो अपने घर में कुत्ता या चौकीदार रखते जैसे बाहर वाला डर जाए, सावधान रहे। ये आसुरी ग्रस्त की स्थिति है और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का आगार समझा जाता है। ऐसे घर को विषैले सर्पों का घर समझा जाता है क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु रहता है। तो ऐसे व्यक्ति रहते हैं, वैसे तो कुत्ते वाले घर में सामान्यतः साधु लोग जाते नहीं है क्योंकि कुत्ते से सब कुछ झूठा हो जाता है। कुत्ता तो हर चीज को सूंघता है ना, कुत्ता तो घूमता रहेगा, हर चीज को सूंघेगा, उसके जाके नाक लगाएगा, वो चीज तो अशुद्ध हो गई। वो चीज अशुद्ध हो गई तो फिर साधु उस घर में कैसे जा सकता है? चाहे उसने साधु को कितने भी व्यंजन बना दे, अच्छे बर्तन रख ले, अच्छे, लेकिन सारी जगह तो अशुद्ध हो गई ना, क्योंकि हर चीज में तो मुंह लगाता है साधु। वहां पे साधु कैसे प्रवेश कर सकते? सब चीज तो झूठी हो गई। चाहे किचन में नहीं घुसा, लेकिन बाकी सब जगह तो सब चीज झूठी हो गई ना। उसका मुंह 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 सब जगह लगा रहा। तो ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं है। यह आसुरी ग्रस्तों की स्थिति और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का घर समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु रहता है और जब वे साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती, क्योंकि उसमें साधु आ नहीं सकता है कुत्ते वाले घर में। सब चीज अशुद्ध हो गई उसके सूंघने से। जैसे कोई भगवान को भोग लगा और प्रसाद को पहले सूंघ लेता हूँ, तो उस जगह को, सारे टेबल चेयर कुर्सी सोफा ये वो सबको सूंघ रहा है, सबको झूठा कर रहा है। कोई व्यक्ति बोले चाहे खाने को झूठा नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तो सारी चीज उसने झूठी कर दी, और वो तो नॉनवेज एनिमल है। चाहे कोई बोल दे कि मैं वेज खिला दूंगा, कर दूंगा, बट बेसिकली तो नॉनवेज है। अगर कोई चूहा आएगा तो खा लेगा, वो उस मकान मालिक से पूछेगा थोड़ी। और मकान मालिक बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतना वेज खिला रहा था इसको। तो अरे भाई, वो तो चूहा आया, कोई कीड़ा मकोड़ा चला तो उसको तो खा लेगा वो, उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ी है आपका। तो इसलिए जब ये साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला है सर्प और दूसरा ईर्ष्यालु मानव। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्प से भी अधिक घातक है, क्योंकि सर्प को तो मंत्रों से या जड़ी बूटियों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भक्तों का महिमा, वैष्णव घर पे आना कितनी बड़ी महिमा है। कुत्ते वाले घर में आ नहीं सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चारों कुमार जो हैं, चारों कुमार अभी आए और पृथु महाराज इनका स्वागत कर रहे हैं। अभी कुमार तो बोलेंगे आगे, लेकिन पृथु महाराज ने ये सारी चीज बोली, पृथु महाराज का स्वागत कर रहे हैं। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो पृथु महाराज कैसे स्वागत कर रहे हैं, बहुत उच्च तरीके से स्वागत हो रहा है। तो चाहे कोई धनिक पुरुष नहीं भी, वो भी धन्य हो जाता है साधु पुरुष के आने से, उसके स्वागत से, उसके प्रेम और आदर से। इस प्रकार ये पृथु महाराज एक आदर्श राजा के रूप में सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वागत होना चाहिए अतिथि का, और उसमें विशेष रूप से उच्च कोटि के भक्तों। यहीं पे विराम देके हम इसको कल करेंगे बाकी का।
आज सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।